तब राहुल को होश आता है और वो मनीषा का गला छोड़ देता है। राहुल, दूर रहो मुझसे, तुम मेरे पास मत आना। मेरी भूल थी जो मैंने तुमसे शादी की और यहाँ इतनी दूर चली आई। इतना बोलते बोलते मनीषा एकदम से बहुत जोर जोर से हंसने लग जाती है। उसकी आंखें भी लाल हो जाती हैं और वो आदमी की आवाज, मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर मनीषा एकदम से हवा में उड़ने लगती है और फिर वो ड्रम भी अलमारी से निकलकर बाहर गिर जाता है। क्या हुआ मनीषा तुम्हें? मैं कोई मनीषा नहीं हूँ, आज तो तू गया। जैसे ही वो राहुल पर हमला करती है, राहुल बहुत तेज चिल्लाता है और मनीषा भी चिल्लाने पर होश में आ जाती है। ये क्या हो रहा है राहुल हमारे साथ? हवा बहुत तेज चलने लगती है और एक भयानक भूत उनके सामने आ जाता है। मैं भी देखता हूँ कितने दिन तुम दोनों यहाँ जिंदा बच पाते हो। इतना बोलकर वो भूत एकदम से गायब हो जाता है और वो ड्रम भी अपनी जगह पर चला जाता है। राहुल, हम बेकार घर में रह लेंगे, लेकिन इस घर में नहीं रह सकते हम। हमें जाना होगा यहाँ से। मैं सुबह होते ही बात करता हूँ उससे, कंगाली में आटा गीला हो गया। सुबह होते ही दोनों भूषण के पास जाते हैं, लेकिन भूषण उन्हें नहीं मिलता। हाँ, ये भूषण जाने कहाँ रहता है। हमने उससे कुछ नहीं पूछा और पैसे भी दे दिए। दोनों वहाँ पहुंचकर भूषण के बारे में पूछताछ करने लगते हैं, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चलता। देखो राहुल, मैं अब एक रात भी वहाँ नहीं रह सकती। वो भूषण जाए भाड़ में। मुझे बहुत डर लग रहा है। हम अपना सामान लेते हैं और चलते हैं आज ही। लेकिन मनीषा, भूषण को क्या हम एक दिन के 3000 दे दें? अभी वैसे ही पैसे नहीं हैं। तभी वहाँ से एक आदमी जा रहा होता है। वो दोनों पति पत्नी को लड़ते हुए सुनता है। जी माफ कीजिए, लेकिन क्या कहा आपने? आपको उससे क्या लेना देना? हम वैसे ही बहुत परेशान हैं। आप मुझे बताएं तो शायद मैं आपकी कोई मदद कर पाऊं। रुको ना राहुल, क्या पता वो सच में हमारी कोई मदद कर दे। तुम्हें एक बार धोखा खाकर समझ नहीं आया मनीषा? वो भूषण भी हमें ऐसे ही मिला था ना, और आज देखो हमें रोड पे पागलों की तरह उसको ढूंढ रहे हैं। मनीषा फिर भी राहुल की बात अनसुनी कर उस अनजान आदमी से बात करने लगती है। जी, हम अपने मकान मालिक को ढूंढ रहे हैं। जी अच्छा, क्या नाम बताया आपने उनका? वो सुंदर घर वाला भूषण। आप भी उसके झांसे में आ ही गए ना। मतलब आज तक जो उस घर में गया है कभी वापस नहीं आ पाया, और भूषण तो 8 साल पहले ही मर चुका है सर। ये बात सुनकर दोनों दंग रह जाते हैं और चुपचाप अपने घर चले जाते हैं, लेकिन उनको अभी भी डर सता रहा होता है। कुछ तो होगा जिससे हमें इस भूत से छुटकारा मिले। तभी हवा तेज हो जाती है, वो ड्रम बाहर निकलता है और वही भयानक भूत गुस्से में आकर दोनों का गला दबाने लगता है। वो दोनों को हवा में उठाकर अलग अलग तरफ फेंक देता है, जिसमें से राहुल नीचे एक कोने में गिरता है और मनीषा उसी ड्रम के ऊपर। मनीषा के ड्रम पर गिरते ही भूत थोड़ा सा हिल जाता है। मनीषा उस ड्रम को देखती है तो उस पर एक तारीख लिखी होती है, 25 फरवरी 2017। ये तारीख तो 8 साल पहले की है। मनीषा उस ड्रम को खोलती है तो उसमें भूषण की तस्वीर, कुछ कपड़े और एक चिट्ठी होती है। मनीषा भूत से बचते हुए वो चिट्ठी पढ़ती है। चिट्ठी में लिखा होता है, ये ड्रम और इसमें रखी ये तुम्हारी आखिरी निशानी है भूषण, लेकिन अब मुझे ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा, लेकिन हमारी यादें हमेशा यही रहेंगी। तुम्हारे जाने के बाद मेरे पास इस घर को बेचने के अलावा अब कुछ नहीं है। तुम्हारी पत्नी सुधा। अब मनीषा को सारी बात समझ आ जाती है। भूषण रुको, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। मैं ये ड्रम फेंक दूंगी अगर तुमने एक और बार हाथ लगाया राहुल को तो। राहुल अपनी पत्नी को देखता रह जाता है कि वो इतना प्यार करती है उससे। वो कभी नहीं चाहती होगी कि तुम ऐसे लोगों को परेशान करो। माना कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारा बनाया ये घर भी चला गया, लेकिन ऐसे कब तक चलेगा? अब तुम्हें जाना ही होगा। मनीषा इतना बोलकर ड्रम के अंदर एक माचिस की तीली फेंक देती है और ड्रम जलने लगता है।
तुमने मुझे मुक्त किया है। आज से ये घर तुम्हारा। और मेरी सुधा, तुम तो बहुत बहादुर निकली, मेरे लिए भूत को भी हरा दिया। बस बस, ज्यादा फिल्मी मत हो, बहुत काम है अपने नए घर में करने को। दोनों खुशी खुशी अब उस घर में रहने लगते हैं, क्योंकि ड्रम वाला भूत अब जा चुका होता है।